अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हेल्दी इंडिया पर आप नबियों और बुजुर्गों के वाक़यात सुनते रहते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने वाले हैं। इन्हें मछली वाले नबी भी कहा जाता है क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे जो आपको लेकर पानी की गहराई में चली गई थी। बहुत ही दिलचस्प वाकया है, पूरा सुनिएगा। वाकया शुरू करें इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाकर आप इसमें मदद कर सकते हैं। आइए अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ताला के तमाम नबियों ने अपनी अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी बात नहीं मानी और वो कुफ्र पर अड़े रहे। जब एक लंबे अरसे तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, मगर आपकी कौम कुफ्र पर अड़ी रही और उसने अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों से फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। मुतअद्दिद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और ताबईन से मनकूल है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए तो आपकी कौम को यकीन हो गया कि अब उन पर अल्लाह का अजाब जरूर नाजिल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा फरमा दी। उनकी कौम को अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत महसूस हुई। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और रो रो कर आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। मर्द भी रो रहे थे, औरतें और बच्चे भी रो रहे थे, उनके जानवर भी रो रहे थे। ऊँट बिलबिला रहे थे, गाय भैंस भी रंभा रही थी, बछड़े भी मिनमिना रहे थे। ये बहुत दर्द भरा मंजर था। अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के इस तरह से ज़ारो कतार रोने पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने उन पर से उस अजाब को टाल दिया जो उनके सिरों पर मंडरा रहा था। बहरहाल जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से बस्ती से रवाना हो गए तो समंदर में सफ़र करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए। वो कश्ती जब समंदर में कुछ आगे बढ़ी तो वो समंदर की लहरों में डगमगाने लगी और हिचकोले खाने लगी और ऐसा लगता था कि कश्ती अब डूबने ही वाली है। तब उस कश्ती में सवार लोगों ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि कुरा डालें और जिस शख्स का नाम आएगा उसे समंदर में फेंक देंगे ताकि कश्ती सलामत रहे। जब कुरा डाला गया तो उसमें अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तक़वे और उनके अखलाक से वाकिफ़ थे। उन्होंने आपको फेंकना पसंद नहीं किया और दोबारा कुरा डाला। इस बार भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकल आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पानी में छलांग लगाने का इरादा किया तो दूसरे मुसाफिरों ने फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार कुरा डाला गया, लेकिन इस मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम आया क्योंकि अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। बहरहाल जब तीसरी मर्तबा भी कुरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया तो लोगों के मना करने के बावजूद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद ही पानी में कूद गए। तब अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली भेज दी। उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म दिया कि वो आपका गोश्त ना खाए और हड्डी ना तोड़े क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मछली का रिज़्क नहीं थे। उस मछली ने आपको लेकर तमाम समंदरों का चक्कर लगाया। बाज़ उलेमा फरमाते हैं कि उस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था। जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फोत हो गए हैं, लेकिन आपने जब अपने आज़ा को हिलाया और आपके आज़ा ने सही सलामत हरकत की तो आपको मालूम हुआ कि आप अभी जिंदा हैं। चुनांचे आप सजदे में गिर गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ मछलियों को और कंकरियों को अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए सुना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। आपकी ये दुआ बहुत मशहूर है जो हर इंसान को करनी चाहिए। जो मुसलमान किसी भी मामले में अपने रब से इन अल्फाज के साथ दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ अर्श के नीचे जा पहुंची तो फरिश्तों ने कहा, या रब, एक कमजोर सी जानी पहचानी आवाज किसी अजनबी मुकाम से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? फरिश्तों ने अर्ज किया, नहीं ए रब, वो कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा यूनुस। फरिश्तों ने अर्ज किया, तेरा बंदा यूनुस, जिसके मकबूल अमाल और मकबूल दुआएं आसमानों पर आती रहती हैं? या अल्लाह, वो राहत के दिनों में नेकी करता था, क्या तू उस पर रहम करके मुसीबत से निजात नहीं देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, क्यों नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको चटियल मैदान में लाकर डाल दिया। वहाँ पर कोई दरख्त भी नहीं था। उस वक्त आप बीमार और कमजोर थे। अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ एक बेलदार दरख्त उग आया। मुतअद्दिद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बयान करते हैं कि वो कद्दू की बेल थी। उलमा इकराम फरमाते हैं कि वहाँ पर कद्दू उगाने में अल्लाह ताला की बहुत सी हिकमतें थीं। कद्दू की बेल के पत्ते बहुत मुलायम और घने होते हैं और सायेदार भी होते हैं। मक्खियाँ उसके करीब नहीं आती हैं और ये फल शुरू से आखिर तक खाया जाता है। इस फल के छिलके और बीज से भी फायदा उठाया जाता है। ये दिमाग को कुव्वत देता है और इसमें और भी बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से एक जंगली हिरनी रोज सुबह और शाम आकर आपको दूध पिलाया करती थी। ये आप पर अल्लाह ताला की रहमत और उसका एहसान था। और इस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ाद कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद की सूरह निसा और सूरह इनाम में अंबिया इकराम के साथ आपका यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। दोस्तों, ये था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या। इस वाक़ये को खूब शेयर करें ताकि हम सब ये जान सकें कि अल्लाह के इस दीन को फैलाने में अल्लाह के नबियों ने और अल्लाह के वलियों ने किस कदर मेहनत और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।